नमस्कार दर्शकों, आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल उस रास्ते में बिता दिए जिसे वो मोक्ष का मार्ग समझते थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने न सिर्फ उस पंथ को छोड़ा बल्कि सच्चे ज्ञान को अपनाकर अपनी पूरी दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं श्री रोशन लाल जी की, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र से हैं। वर्षों तक ये राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, सेवा की, सत्संगों में भाग लिया और यही विश्वास रखा कि यही रास्ता उन्हें मोक्ष देगा। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल हमेशा कचोटता था, क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूँ? क्या यही भक्ति मुझे जन्म मरण से मुक्त कर पाएगी? इन्हीं उलझनों के बीच एक दिन किसी जानकार भक्त ने उन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक दी। जब पढ़ना शुरू किया तो चौंक गए। उन्होंने पढ़ा, राधा स्वामी पंथ का कोई वास्तविक गुरु नहीं है और इसका शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। ये पढ़कर उनका दिल कांप उठा। उन्हें पहली बार समझ आया कि मोक्ष का रास्ता शास्त्रों से होकर गुजरता है और गुरु वही सच्चा है जो तत्व ज्ञान दे। उसी पल उन्होंने निर्णय लिया, अब पंथ नहीं, अब वही मार्ग अपनाऊंगा जो शास्त्र सम्मत हो। इसके बाद उन्होंने सतलोक आश्रम से संपर्क किया और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। जब सत्संग सुने तो जाना कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं जो स्वयं सतलोक से आते हैं। उन्होंने यह भी जाना कि सच्चा ज्ञान वही है जो चारों वेद, गीता, बाइबल, कुरान सभी में प्रमाणित हो। आज रोशन लाल जी का मन शांत है, आत्मा को दिशा मिली है। वे साफ कहते हैं, अब मुझे भ्रम नहीं, अब रास्ता स्पष्ट है। तो दर्शकों, अगर आप भी वर्षों से किसी पंथ में हैं तो एक बार जरूर सुनिए रोशन लाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं रोशन लाल, तहसील नूरपुर, गांव मेरा रेट जिगली, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। मैं जहाँ से जुड़ने से पहले किसी दूसरी संस्था में जुड़ा हुआ था, राधा स्वामी के अंदर जुड़ा हुआ था, जहाँ पर मैंने 20 साल तक उस राधा स्वामी में ही यानी अपनी जो भी साधना भक्ति बताई गई थी उसके धीरे करता था। सर, आप 20 वर्ष राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर रहे थे, साथ में आपने बताया कि आप आर्मी में भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो 20 वर्ष आपने राधा स्वामी पंथ में जो भक्ति करी, पहले हमें हमारे दर्शकों को ये बता दें कि आपने राधा स्वामी पंथ की जो भक्ति थी वो कैसे शुरू करी थी, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं राधा स्वामी में ऐसे जुड़ा कि मैं फौज में ही नौकरी करता था और फौज के नौकरी करते करते ही मैंने ये राधा स्वामी की वहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ पर एक उनका सत्संग था, वहाँ पर जाने शुरू हुआ और वहाँ पर सत्संग सुनने लगा और उनकी किताबें वगैरह पढ़ने लगा। और इसी के जरिए फिर मैं राधा स्वामी के 1996 के अंदर मैंने राधा स्वामी से नाम दीक्षा ली। और उसके बाद मैं ये घर आने के बाद भी मैं उसी में जुड़ा रहा। काफ़ी सेवा वगैरह की, मेरी धर्मपत्नी जो थी घरवाली वो भी इसमें जुड़ी हुई थी। उसके जरिए ही मैंने इस यानी राधा स्वामी के अंदर प्रवेश हुआ। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि मैं घर में ऐसे सत्संग सुन रहा था, यानी बीच में सत्संग आते थे कि यानी उस पर टीवी के ऊपर, तो मैं उनको सुनता सुनता जब एक चैनल लग गया साधना चैनल के ऊपर, और उस चैनल में राधा स्वामी के जो चर्चा चल रही थी वो संत रामपाल जी महाराज जो राधा स्वामी के बारे में ही उनके जो स्वामी जी महाराज हैं शिवदयाल जी, उनके जीवनी के बारे में ही बताया जा रहा था। और हमने सुना, वो देख करके हमारे को बड़ा अजीब सा लगा कि उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया और बिना गुरु के उनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। ये सारी हमने जो उनकी स्थिति वो सुनी हमने, और हमने बड़ा ऐसे सोचा कि हम तो इतने सालों से जुड़े हुए हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे को अभी ये सच्चा ज्ञान जो हमें दिखाया है ना, ने बताया कि उसका तो कोई गुरु नहीं था। आज तक किसी ने ये बात बताई भी नहीं थी किसी के बारे में। तो उसके बाद हमने फिर ये प्रण कर लिया कि हमने इस पंथ को छोड़ना है और हमने जो संत रामपाल जी महाराज हैं हमने उनका सत्संग सुनना है। फिर हमने धीरे धीरे उनका सत्संग सुनना शुरू कर दिया और उसके बाद में
मैंने एक यानी वो SMS सेवा के लिए जब जो बुक मिलती है उसके लिए मैंने मैसेज भेजा, और वो किताब मेरे पास ज्ञान गंगा किताब जो थी वो मेरे को मिली, और वो किताब मैंने पढ़ना शुरू कर दी और उसको पढ़ते पढ़ते मेरे को पूरा ज्ञान मिल गया कि सच्चा ज्ञान तो ये है। हम तो पैसे झूठे ही 20 साल में उसमें लगा दिए, अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। तो ऐसे में इस परमात्मा के साथ जुड़ा और मेरे को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। सर, जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी होते हैं, उनसे जो दीक्षा लेते हैं, उनके हम अनुभव सुनते हैं, तो अक्सर वो बातें बताते हैं कि यदि कोई नशा कर रहा होता तो वो नशा उनका छूट जाता है। तो क्या आप भी कोई नशा करते थे पहले? हाँ, मैं जब फौज में था तब तो मैं नशा करता था, लेकिन जब मैंने राधा स्वामी में शरण ली तो उसके बाद में मैंने नशा छोड़ दिया। लेकिन मेरे को अंदर ये था कि नशा तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन बाकी जो मैं जैसे दारू वगैरह मिलती थी वो उसका मैं ले आता था, वो हमारे यार दोस्त थे उनको दे देते थे, वो पी लेते थे, तो ऐसे भी दिन चलता था। लेकिन जब मैंने जहाँ पर जब शरण ली है उसके बाद में मेरे को मेरे जो भक्त साथ में थे उन्होंने बताया कि ये चीज़ तो आपने ना कभी लेनी है ना किसी को ले के देनी है, क्योंकि जैसा आप अगर खुद नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर किसी को ले के दे रहे हैं तो भी आप इसके उतने ही दोषी हैं, उतने ही आप जिनके ऊपर ये यानी जो हो पाप का यानी बाकी है इस चीज़ के। तो उसके बाद में मैंने इन चीज़ों से हाथ नहीं लगाया, ना कोई मीट शराब जो कि बीड़ी सिगरेट वगैरह। मैं पहले फौज में तो खाता पीता था, लेकिन उसके बाद में मैंने सब छोड़ दिया, मैंने कुछ भी यानी खुद नहीं खाया पिया जी। तो जैसा कि आपने बताया कि नाम दीक्षा लेने के बाद जो आपका कोटा मिलता था वो दारू वाला, वो भी आपने ला करके किसी और को देना भी बंद कर दिया। नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या क्या लाभ हुए? मेरे को लाभ ये मिले हैं कि मेरे को सच्चा ज्ञान मिला, उस परमात्मा की जानकारी मिली, परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे मिलता है, कैसे कहाँ रहता है और कैसे लीला करता है, इसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी। और मेरे को मोक्ष का तो पता ही नहीं था पहले कि मोक्ष होता क्या है। क्या राधा स्वामी ने कभी किसी ने बताया नहीं कि मोक्ष क्या चीज़ है। उन्होंने तो बोला कि जो आपके कर्म है वो तो आपको भोगने पड़ेंगे। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना उसके बाद हमारे को इतना ज्ञान मिला, इतना ज्ञान मिला कि तुम्हारा जो जीवन है वो यहाँ पर ही जनी पे ही जहाँ तुम्हारे को मोक्ष मिल सकता है, बाकी किसी भी यानी संस्था में आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। तो हमने सबसे बड़ा जो लाभ मिला है वो हमने इस जीवन का जो असली उद्देश्य है उसके बारे में पता लगा, और मोक्ष प्राप्ति के लिए पता लगा कि हमारा मोक्ष जहाँ पर ही होगा। आपने बताया कि आपने 1996 से राधा स्वामी पंथ से आप जुड़े और उनकी भक्ति करी। हमारे दर्शकों को बताएं कि 1996 से पहले आप किस धर्म से संबंध रखते थे और कैसी भक्ति आप करते थे? इससे पहले तो फौज में थे, कोई भक्ति नहीं, मंदिर में जाते थे तो मंदिर में जाकर के वो श्री कृष्ण जी राम जी की वो जो फौज के अंदर होती है वही कार्य का सुनते थे। मंदिर में जाकर के थोड़ा कीर्तन वगैरह हो गया या कोई हवन वगैरह हो गया, बस वही हमने करना। बस लेकिन जब हम इसमें राधा स्वामी जुड़ गए, राधा स्वामी से फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हम, तो उसके बाद में हमने कोई भक्ति नहीं की, बस हमने एक ही जने रास्ता पकड़ा कि जो सच्चा रास्ता है वो ही हमने अपनाया है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कौन से साल में दीक्षा ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2017 में अक्टूबर महीने की 15 तारीख को मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण की है, और सतनाम जो मेरे को है वो 2018 में मार्च महीने में मिला है। आप 2017 से संत रामपाल जी महाराज जी की दी हुई भक्ति विधि कर रहे हैं। उससे पहले आपने बहुत सारी साधनाएं करी, बहुत सारी जो जैसा कि आपने बताया मंदिर में भी आप जाते थे, फौज के जो नियम अनुसार आप वहाँ की वो भक्ति करते थे। उसके बाद आपने राधा स्वामी पंथ की दी हुई भक्ति करी। अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति कर रहे हैं और आप इतनी दृढ़ता से बोल रहे हैं कि अभी आपका मोक्ष जो है वो संभव है, तो ऐसा आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि अभी आपका मोक्ष संभव है और जो पहले भक्ति कर रहे थे वो गलत थी? आप ऐसा किस आधार पर बता रहे हैं?
अब तो हम शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं। जो पहले भक्ति बता रहे जैसे जो बता रहे थे वो शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अभी जो शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति हम कर रहे हैं उससे हमारे को परमात्मा ने बताया कि शास्त्र अनुकूल ही भक्ति करेंगे तो ही आपका मोक्ष होगा। और मर्यादा में रह करके जो भी मालिक ने मर्यादा बताई है उन मर्यादा में रह करके ही भक्ति करेंगे तो मोक्ष आपका निश्चित है। और जहाँ संसार में रहते हुए भी आपको सुख प्राप्त होंगे, वो तो मालिक बोलते हैं कि आपको तो ये रोंगे में दिए जाएंगे, तो ये तो हमारे को परमात्मा ऐसे दे देंगे, लेकिन मोक्ष जो है वो जरूर मिलेगा। परमात्मा ने सच्चा ज्ञान हमारे को दिया है। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें कितनी फीस वहाँ देनी पड़ेगी जब वो नाम दीक्षा लेंगे? आपने कितनी फीस दी थी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए? नाम दीक्षा लेने के लिए हमने कोई फीस नहीं दी, मुफ्त में मालिक ने नाम दीक्षा दी है। और मालिक के तो आश्रमों में सब मुफ्त भंडारे मिलते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, कोई कुछ नहीं है, कोई फीस वगैरह हमने कुछ नहीं दिया है इसके बारे में। 20 वर्ष आप राधा स्वामी पंथ में रहे, वहाँ कई सारे आपके साथी ऐसे अभी भी होंगे जो वहाँ दीक्षा लेकर के वहीं भक्ति कर रहे होंगे, आपके साथी या और भी आपके समाज के साथी जो आपको भी सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, संदेश तो परमात्मा ही दे सकते हैं, संत रामपाल जी दे सकते हैं। मैं तो एक उनके अनुयायियों के आगे सबके आगे प्रार्थना कर चाहता हूँ, जो भी अपने संसार के जो भी इस यानी संस्था में नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, और ख़ास करके जो राधा स्वामी में जुड़े हुए हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस ज्ञान को समझें और जो मालिक ने जो किताबें निकाली हैं उन किताबों को पढ़ें, सत्संग सुने और अपना मोक्ष कराएं। जो श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से? आजकल मालिक के सत्संग यूट्यूब के ऊपर और टीवी चैनलों के ऊपर, खास करके साधना चैनल के ऊपर जो सत्संग आता है वो साधना चैनल पे आप सत्संग सुने और ज्ञान समझें। और जैसे जो आश्रम के नंबर दिए गए हैं, जैसे जब सत्संग चलता है उसके नीचे पट्टी चलती है, उस पट्टी में आश्रम के नंबर लिखे गए हैं, उनसे आप संपर्क करिए और आपको आपके नज़दीकी नामदान केंद्र का बता दिया जाएगा। क्योंकि मालिक ने आजकल हर ज़िले में, हर स्टेट के अंदर हर ज़िले में नामदान केंद्र खुले हुए हैं और वहाँ पर जाकर के आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।